नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कवच जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए आज जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का 4 लेके आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 को हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर दिया जा रहा है। इससे पहले एक हम मुहावरा का अलग से आपको हम कंप्लीट करवाए थे, वो भी जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, अगर हमसे पढ़ रहे ना तो हिंदी के लिए आपको सोचना नहीं है, जितना आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उतना ही इस प्रैक्टिस सेट में लिया गया है पूरा एग्जाम सिलेबस पर। तो आपसे इसे पूरा कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम सभी क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए, आपसे कहते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए फ्रेंड, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं ना, वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। थोड़ा सा समय लगता है बट आपको याद हो जाता है। तो इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए। देखिए, आपका तैयारी बिल्कुल इम्प्रूव होगा। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, इसे संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए, इसको ऑप्शन नंबर ए बना लीजिएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा कहा जाता है। अच्छा, संज्ञा का कितना भेद है, तो संज्ञा का 5 भेद है। कौन कौन सा है? एक आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एक आपका जातिवाचक, एक आपका भाववाचक, एक आपका द्रव्यवाचक, एक आपका समूहवाचक होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक होगा। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल बात समझ गए। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। अगला है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो अभी आपको बताएं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। क्या क्या बताया आपको? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। मेरे साथ में 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा ना, तो चीजें आपको याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए, यहां समझिएगा आप सभी, यहां क्या क्वेश्चन पूछा गया, अर्थ के आधार पर, और यहां क्या पूछा जा रहा है, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए, जब भी अगर उत्पत्ति के आधार से पूछा जाए तो 3 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कितना? 3। ऑप्शन नंबर क वाला करेक्ट आंसर होगा। इसमें एक पहला जो हो जाएगा वो आपका तद्भव होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होगा वो आपका तत्सम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तत्सम। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा आपका देशज हो जाएगा। बात समझे आप सभी? तो इसको याद रखिए। देखिए, आपसे को बताना चाहते हैं, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए एप्लीकेशन पे लगातार आपका क्लासेस चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं किए, जाइए ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए। यहाँ हम आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी आराम से हर चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक से सारा चीज आपको दिया जा रहा है, टू द पॉइंट चीजें आपको कंप्लीट करके पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ई बुक दिया गया हर सब्जेक्ट का, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको दिया जाएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर, ताकि आप अपना तैयारी जांच सके। पूरा तैयारी करने के बाद ऑल सब्जेक्ट का हम तैयारी करवा रहे हैं, जीके, जीएस, हिंदी और मैथ का। सफलता बैच के नाम से ये कोर्स शुरू किया गया है। ऑफर के साथ में ये कोर्स अभी आपको मिल रहा है। ये आपका बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए है। अगर इसमें एक सीट पक्का करना है ना, तो आप सभी आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है फ्रेंड, जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। तो इंतजार नहीं करना है, कसम खाइए कि अब की बार किसी भी तरह से एक सीट पक्का करना है। सरकारी नौकरी चाहिए अब की बार। ठीक है, तो अगर नौकरी चाहिए तो जुड़िए मेरे साथ और मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए आप सभी, और पूरा तैयारी करके
छोड़िए एग्जाम को आप सभी। तो जाइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, इसी को सर्च करना है प्ले स्टोर से, डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नाम, ईमेल आईडी, पासपोर्ट देके, उसके बाद वही मोबाइल नंबर और उसके बाद पासपोर्ट जो बनाइएगा उससे लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही कम फी लगने वाला है, इतना आप सभी ऐसे ही बर्बाद करते हैं। बहुत ही कम फी रखे हुए हैं ताकि हर बच्चे तैयारी कर सके जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप भी जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए, अपना सपना साकार कीजिए आप सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नवीन शब्द की रचना होती है उसे हम सभी क्या कहते हैं। तो देखिए एक नवीन शब्द की रचना की बात किया गया है तो इसे हम सभी समास कहते हैं। अच्छा, समास के कितने भेद हैं, तो मूलतः समास के 6 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कौन कौन सा हो जाएगा, एक आपका अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, द्वंद्व और द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझिए आप सभी। क्या क्या बताएं, पहला आपको बताएं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद द्वंद्व और द्विगु समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, उसके बाद कर्मधारय समास आपको बताएं। और इसके अलावा एक नई समास भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। नई समास भी होता है तो ये 7वां हो जाएगा, तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। अगला है वशीकरण में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए वशीकरण में क्या है, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जितने भी कारक का जो कारक विभक्ति है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी कारक विभक्ति है सब इसमें यूज होता है, प्लस में इसका अंतिम पद प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जबकि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तो इसका अगर समास विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वश में करने वाला या वश में करने की क्रिया। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ वश में करने वाला, तो जो में है ये क्या है, आपका कारक विभक्ति है। तो कारक विभक्ति किस में आएगा, तत्पुरुष में आएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है उपमेय और उपमान या विशेष या विशेषण की बात किया जाए, ठीक है, तो वह आपका कर्मधारय में आता है। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के स्त्रीलिंग या पुरुष होने का बोध हो उसे हम सभी क्या कहते हैं, तो देखिए इसे हम सभी लिंग कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। लिंग कितने हैं आप सभी को पता है, ऐसे माना जाता है 3 लिंग, प्रमुख रूप से 2 ही हो जाएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक आपका उभयलिंग भी होता है, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए जितने भी जानवर है ना उसमें सिर्फ आप नी लगा दीजिएगा तो आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि बाघ है तो बाघ में नी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बाघीन। उसी प्रकार से शेर है, शेर में नी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, शेरनी हो जाएगा, बात समझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये वाला ना का प्रयोग नहीं होगा तो इसको आप गलत कर दीजिएगा, यही सही होगा, शेरनी इसका राइट आंसर होगा, बात समझे। चलिए अगला है निम्नलिखित शब्द में से गरम मसाला का स्त्रीलिंग चयन कीजिए। तो गरम मसाला का स्त्रीलिंग क्या होगा, बता सकते हैं कोई। गरम मसाला पारंपरिक बोलचाल का एक आधिकारिक भाषा है ये आपका, तो बता सकते हैं माता गरम मस होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो देवर का स्त्रीलिंग क्या होता है, देवराइन होता है, यानी कि आइन शब्द अगर लगा दिया जाए तो बन जाएगा देवराइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा, देवराइन। चलिए अगला है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, सहारा, सूची पत्र, सियार या परिषद। देखिए परिषद जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी आप सभा देखते हैं या मंडली देखते हैं या कह सकते हैं कि जो अभी परिषद जो देखे, ये सभी आपका स्त्रीलिंग शब्द का ही परिभाषा है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो जितने भी आप पर्वत हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया, ठीक है, ये सभी जो है ये सभी आपका क्या हो जाता है, पुल्लिंग शब्द हो जाता है। तो यहाँ हिमालय क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द होगा। अगला है अनायास में कौन सा समास है।
देखिए अनायास, जो अना शब्द देख रही है, अन्न देख रही है, आपका क्या है, ये आपका एक उपसर्ग शब्द है। जो प्रति देखते हैं ये भी आपका उपसर्ग शब्द है। तो आपको क्या बताए थे कि उपसर्ग शब्द किसमें यूज होता है, अव्ययी भौतिक समास में, और इसका प्रथम पद प्रधान होता है। जो ये वाला पद देख रही है प्रधान है इसमें, बात समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। अगला है गुण दोष में कौन सा समास है। तो देखिए गुण दोष हो गया, इसमें तो आप सभी को पता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आराम से आंसर कर सकते हैं कि भैया जी इसमें द्वंद्व समास होगा। असंख्या गिनती करने के लिए मिल जाए तो उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु होता है। अगला प्रश्न है कि इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इस वाक्य में का जो है ये किस कारक का चिन्ह है। देखिए इन फूलों का रंग, ठीक है, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो संबंध की बात किया जा रहा है, बात समझे। इन फूलों का रंग यानी कि फूल का रंग क्या है, बहुत ही सुहावना है, यानी कि यहाँ पर संबंध की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आपका कारक हो जाएगा, तो देखिए इसमें अधिकरण कारक नहीं होगा क्योंकि अधिकार की बात होगा। अपादान कारक की बात किया जाए तो ये भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जुदाई की बात होना चाहिए। कर्म और करण हो भी नहीं सकता है, तो यहाँ आपका एक बच जाता है, कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसमें तब कौन सा कारक होगा, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसमें संबंध कारक होगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि इन फूलों का रंग बहुत ही सुहावना है, बात समझे। उसके बाद अगला देखिए कि वह सर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बता सकते हैं कि सर से, ये से जो है ये किसके लिए आता है पता है आप सभी को, बता सकते हैं, अपादान कारक के लिए। जहां पर जुदाई का बात हो, जैसे कह सकते हैं कि हिमालय से गंगा निकलती है, डाल से पत्ता गिर गया, ये अपादान कारक का कारक विभक्ति है। तो याद रखिएगा, आराम से आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य में अपादान कारक है, तो अपादान का कारक विभक्ति क्या है, से। तो से ढूंढिए कहां पर है, से यहां पर भी है, तो ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तीर से मारने का काम किया जा रहा है, तो ये करण कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साधन की बात किया गया है। जबकि यहां पर देखिएगा तो ये आपका क्या है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो कहां से गंगा निकल रही है, हिमालय से, यानी कि जुदाई का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो देखिए वर्ग में, ठीक है, अधिकरण की बात यहां पर किया गया है। देखिए में हो गया और पर हो गया, ये दोनों अधिकरण कारक का कारक विभक्ति है। जैसे कह सकते कि पक्षी डाल पर बैठी है, तो जो पर जो है ये क्या है, अधिकरण की बात करता है। तो वही वह अपने वर्ग में यानी कि अपने कक्षा में सबसे तेज है, तो यानी कि ये अधिकार है कि वह कक्षा में तेज है, अधिकरण कारक होगा। देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देखिए देश प्रेम में सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए, देश का प्रेम। तो का जो है ये क्या है, कारक विभक्ति है। कारक विभक्ति किस में आता है, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास में आता है। अगला है जिन संज्ञा शब्द से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है उन्हें हम सभी क्या कहते हैं। तो देखिए ठोस, द्रव या गैस का बोध हो उसे हम सभी द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। जैसे जल, सोना, ये सभी क्या है, द्रव है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा एक संज्ञा शब्द है। क्या स्वाभिमान संज्ञा है, नहीं। स्वार्थी नहीं, लोभी नहीं, ये सभी क्या है, विशेषण शब्द है। ये व्यक्ति स्वाभिमानी है, ये स्वार्थी व्यक्ति है, ये लोभी व्यक्ति है, ये सभी उसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो विशेषण शब्द है। जबकि भूगोल जो है ये आपका संज्ञा शब्द है, याद रखिएगा। और संज्ञा में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि किसी सब्जेक्ट का नाम है भूगोल, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है, तो देखिए स्त्रीत्व हो गया, बुढ़ारी हो गया। देखिए अगर स्त्रीलिंग की बात किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। लड़का की बात किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा होगा, बूढ़ा की बात किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा है। बट अगर वही बुढ़ारी की बात किया जाए तो वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि उसकी विशेषता यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है, ठीक है। स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वही होता है जो अदृश्य होता है, जिसे हम प्लेट में नहीं परोस सकते हैं, वह आपका भाववाचक संज्ञा है। हंसी भाववाचक संज्ञा है, बात समझे। अगला है कि लंगोटी में फाक खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसान प्रश्न है, दरिद्रता में आनंद मनाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है अंदर होना मुहावरे का अर्थ, सिंपल भाषा में करते हैं,
बात भी करते हैं। जेल में बंद होना, अंदर होना। अगला है भाड़ झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, भाड़ झोंकना का अर्थ होता है व्यर्थ समय नष्ट करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है कि पांचों उंगलियां घी में होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुहावरा का लगभग 80 प्रश्न कंप्लीट करवाया आप सभी को, नहीं देखे देख लीजिएगा आप सभी। लाभ ही लाभ होना, पांचों उंगलियां घी में होना का अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। अगला है प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? देखिए, प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? अनुकूल होता है। देखिए, अनुकूल का अर्थ होता है सहायक और प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत, याद रखिएगा। तो प्रतिकूल का अनुकूल होगा। अगला है सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो देखिए, सृष्टि का हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, प्रलय, याद रखेंगे आप सभी, क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। सृष्टि मतलब होता है निर्माण करना, प्रलय मतलब होता है विनाश करना। अगला है साहचर्य का विलोम क्या होगा? तो साहचर्य का हो जाएगा अलगाव, ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? अलगाव। देखिए, साहचर्य का अर्थ होता है साथ रहना, क्या होता है? साथ रहना, जबकि अलगाव का अर्थ होता है दूर रहना। चलिए, अगला है विराट का विलोम क्या होगा? तो देखिए, विराट का होता है आपका छोटा, याद रखिएगा आप सभी। विराट का अर्थ होता है विशाल, क्या होता है? विराट का अर्थ विशाल होता है। और इसका अगर उल्टा किया जाए यानी विलोम निकाला जाए तो छोटा, छोटा मतलब क्षुद्र हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। क्षुद्र मतलब होता है छोटा, याद रखिएगा। उसके बाद है स्पर्श का विलोम क्या होगा? ये आपका 30 नंबर प्रश्न है, क्योंकि एक प्रश्न वहां पर टाइपिंग मिस्टेक के कारण आपका गलती हुआ था, शायद 14 या 15 नंबर में। तो देखिए, स्पर्श का विलोम होता है अपस्पर्श होता है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। देखिए, स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना, और अपस्पर्श का अर्थ क्या होता है? ना छूना। बात समझे, क्या होता है? ना छूना। बात समझ गए? ठीक है, तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में पूरा 30 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं। जो आपका सिलेबस था उसी सिलेबस के आधार पर दिया गया था, ठीक है। आप कितना प्रश्न सही किए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को आप सभी।